गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड रियल फंक्शंस। ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किया था। रेंज ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड दियर ग्राफ्स। ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हमेशा आपको मिलते रहेंगे, तो उसके ग्राफ और उसके डोमेन और रेंज को डोमेन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स में हमेशा आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, पॉलिनॉमियल फंक्शंस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। रैशनल फंक्शंस, ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे करके इनका हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज और ग्राफ इसको समझेंगे। क्लियर है? तो इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस विच फ्रिक्वेंटली अकर इन द स्टडी ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हमारा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में। कांस्टेंट फंक्शन का डेफिनीशन राइट कर लीजिए। इफ़ k इज अ फिक्स नंबर देन अ फंक्शन f(x) गिवन बाई f(x) इक्वल टू k, f(x) इक्वल टू k फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। r क्या है यहाँ पे, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। f(x) इक्वल टू k फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, वेयर k क्या है, k इज ए फिक्स रियल नंबर। k इज ए फिक्स नंबर आप कह सकते हैं, या k इज ए फिक्स रियल नंबर, क्योंकि सारे फंक्शंस हम रियल फंक्शंस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका डोमेन और कोडोमेन डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने लिखा f(x) इक्वल टू 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। हमने और भी एग्जांपल दिया f(x) इक्वल टू -2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। f(x) इक्वल टू पाई, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स रियल नंबर है। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो ये भी कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो यही 1 -2 और पाई ये सब जो लिख रहे हैं, इसी के जगह एक जनरलाइज कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट ले लिया गया है k। तो f(x) इक्वल टू k हमारा क्या हो गया है, f(x) इक्वल टू k फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ये लिखना ज़रूरी है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इसका डोमेन डिस्कस करते हैं। डोमेन का मतलब है, अगर डोमेन का डेफिनीशन आप रिकॉल करिए तो हमने आपको डोमेन के डेफिनीशन में बताया है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x क्या है, रियल नंबर। ठीक है, फॉर विच f(x) इज डिफाइंड, फॉर विच f(x) इज डिफाइंड। ठीक है, f(x) इज डिफाइंड या f(x) इज मीनिंगफुल आप कह सकते हैं। तो ये तो आपको डोमेन ऑफ फंक्शन का डेफिनीशन राइट कराया गया है। इसके बाद हमने आपको रेंज ऑफ एफ का भी डेफिनीशन लिखवाया है, याद होगा आपको। रेंज ऑफ एफ का डेफिनीशन क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं सभी का एफ इमेजेस ले लीजिए, उनका कलेक्शन करिए, तो जो कलेक्शन हमें मिलेगा वो हमें क्या बताता है, रेंज ऑफ एफ। और आपको ये भी लिखवाया गया कि रेंज ऑफ एफ जो होता है वो कोडोमेन ऑफ एफ का क्या होता है, सबसेट। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका डोमेन, किस फंक्शन का डोमेन, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन। तो हम देख रहे हैं कि ये जो f(x) इक्वल टू के है, f(x) इक्वल टू के, ये x की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, हम देख रहे हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, मतलब सभी रियल नंबर के लिए f(x) डिफाइंड है। ठीक है, इस वजह से डोमेन ऑफ f क्या हो गया, डोमेन ऑफ f हो गया हमारा रियल नंबर। क्लियर है? तो ये आप लाइन अब रीड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, सम टाइम वी आल्सो कॉल इट कांस्टेंट फंक्शन के। ठीक है, ये जो फंक्शन हमने f(x) इक्वल टू के लिखा हुआ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, इसको हम समटाइम्स क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन के। ठीक,
अब डोमेन हमें मिल गया कांस्टेंट फंक्शन का, डोमेन क्या मिला, रियल नंबर। तो इसको आप रीड कर लीजिए, वी ऑब्जर्व दैट द डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज द सेट आर ऑफ रियल नंबर। अब इसका रेंज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। रियल नंबर क्यों हुआ डोमेन, क्लियर हुआ आपका, क्योंकि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड है, सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, इस वजह से डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। अब रेंज के बारे में डिस्कस करिए। तो रेंज कैसे मिलेगा आपको, रेंज निकालने के लिए डोमेन के ईच पॉइंट पे इमेज निकालेंगे। तो अगर देखिए एफ एक्स इक्वल टू के, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, तो जैसे एफ ऑफ 1 निकालिए, इसकी भी वैल्यू क्या आएगा, के आएगा। एफ ऑफ 2 निकालिए, यहाँ पे देखिए एक्स है नहीं, तो एक्स के प्लेस पे हमें 1 पुट करना है। एफ ऑफ 1 का मतलब एक्स के प्लेस पे 1 पुट करिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के दिया है, यहाँ पे एक्स है नहीं, तो एफ ऑफ 1 भी के हो गया, एफ ऑफ 2 भी के हो गया, एफ ऑफ 3 भी के हो गया। इन जनरल कोई भी एफ ऑफ पाई निकालिए आप, पाई कोई रियल नंबर है, ठीक है, एफ ऑफ पाई निकालिए, वो भी क्या आएगा, के आएगा। एफ ऑफ √2 निकालिए, वो भी क्या आएगा, के आएगा। तो हम देख रहे हैं डोमेन का कोई भी नंबर आप लीजिए, डोमेन का कोई भी पॉइंट लीजिए, सबका इमेज हमें क्या मिल रहा है, सबका इमेज हमें के मिल रहा है, ठीक है। तो इमेज सेट का कलेक्शन कराएंगे तो हमें एक सिंगल सेट मिलेगा, सिंगलटन के, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो गया, एंड डोमेन तो रियल नंबर हो गया, एंड रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ या फिर सिंगलटन सेट, कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे सिंगलटन सेट क्या हो गया, के, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, कांस्टेंट फंक्शन लिख लीजिएगा, इसका डेफिनीशन, उसके बाद लिखिएगा आप डोमेन ऑफ एफ मीन्स कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, एंड रेंज ऑफ एफ हमें क्या मिल गया, रेंज ऑफ एफ हमें मिल गया सिंगलटन के, ठीक है। अब अगर एक एग्जांपल आपसे पूछे, जैसे हमने एक कांस्टेंट फंक्शन का आपको एग्जांपल दिया एफ एक्स इक्वल टू -2, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हमने फंक्शन दे दिया, और मैं इसका आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो आप क्या बताएंगे, डोमेन ऑफ एफ क्या बताएंगे, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया। ये आप देख रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन है, तो डोमेन इसका क्या हो गया, रियल नंबर। सभी एक्स की सभी रियल नंबर, सभी रियल वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स डिफाइंड है, तो रियल नंबर हो गया डोमेन। कांस्टेंट फंक्शन देखते ही सब कांस्टेंट फंक्शन की तरह ही वर्क करेंगे आप, डोमेन रियल नंबर होता है कांस्टेंट फंक्शन का, डोमेन रियल नंबर हो गया। रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए के प्लेस पे -2 आया है, तो रेंज हमेशा क्या आएगा इसका, -2, तो सिंगलटन -2, ये हो गया रेंज ऑफ एफ, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। एक अपने से आप एग्जांपल करिएगा, एफ एक्स इक्वल टू हमने दे दिया आपको पाई, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका डोमेन और रेंज बताइए। डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो डोमेन हो गया रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। रेंज इस फंक्शन का क्या हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कांस्टेंट के जहाँ पाई आ गया, तो यहाँ सिंगलटन पाई, ठीक है। अब इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ के लिए देखिए हम लोग परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस यूज़ करेंगे। जो ग्राफ हम लोगों को मिलता है उसी ग्राफ पेपर पे इसको प्लाट करिए आप। एक्स एक्सिस पे हम लोग डोमेन का पॉइंट इंडिकेट करेंगे, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट इंडिकेट करेंगे, सब डोमेन का पॉइंट, ये आपका ओरिजिन हो गया। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, इमेज पॉइंट्स। वाई एक्सिस पे क्या इंडिकेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगा उसको हम वाई एक्सिस पे इंडिकेट करेंगे, ठीक। तो पॉइंट्स निकालते जाइए, पॉइंट इंडिकेट और एफ एक्स इंडिकेट करते जाइए। यहाँ जैसे देखिए अगर ग्राफ मैं आपसे खिंचवाऊँ एफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लीजिए, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना आएगा, 1, ठीक है। तो 0 का इमेज 1 मिला आपको, तो पॉइंट आपको क्या मिल गया, पॉइंट आपको मिल गया, पहला पॉइंट 0,1, ठीक है। 0, इसको आप इंडिकेट कर लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। इधर राइट में एक्स एक्सेस को 1 2 3, लेफ्ट में -1 -2 -3, ठीक है, ये हो गया। और ये आपका हो गया है ओरिजिन, ठीक है। तो 0 रखने पे वैल्यू कितना मिला है, 0,1 पॉइंट आपको मिल गया, 0,1 पॉइंट आप इंडिकेट कर लीजिए। यहाँ पे आपका है 0,1 पॉइंट,
ठीक। अब वैल्यू रखिए 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालिए। देखिए एफ ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे 2 रखेंगे तो भी वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो है नहीं जहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ ऑफ 2 की भी वैल्यू कितना हो गया, 1। तो आपको पॉइंट क्या मिल गया, 2, 1। ठीक। ऐसे ही एफ ऑफ 1 निकाल लो आप, एफ ऑफ 1 की भी वैल्यू 1 आएगा, तो इसका भी आपको क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट 1, 1। तो हम देख रहे हैं इधर राइट में एक कांस्टेंट फंक्शन, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें लाइन मिल रहा है। ऐसे -1 पे निकालेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगा, -2 पे निकालेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगा। तो आपको क्या मिल गया, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। हमें क्या मिल गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन। तो हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 का जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का जो ग्राफ है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, वो कैसा हमें मिला, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें मिला। और किस पॉइंट से पास कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ पे ये कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को ये कट कर रहा 0, 1 पे। ठीक है। ऐसे ही अब हम ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफ। तो एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफ भी क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई ग्राफ होगा जो कहाँ से पास करेगा, 0, K से। अब के पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है, अगर के आपका पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा, अगर के की वैल्यू निगेटिव है तो वो निगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा। लेकिन हमेशा किसके पैरेलल होगा, हमेशा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। और अगर के की वैल्यू 0 हो गया तो ये एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, कोइंसाइड। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड। ठीक है। इस लाइन को अब रीड कर लीजिए, लिखा हुआ ग्राफ ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका ग्राफ दिख रहा है, एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिला है, विच इज एबव आर बिलो एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग एज के इज पॉजिटिव आर निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ ड्रा किया गया है ये के पॉजिटिव के लिए ड्रा किया गया है, और अगर के देखिए निगेटिव होगा तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, बिलो द एक्स एक्सिस मिलेगा। ठीक है, वो निगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा। और इफ़ के इक्वल टू 0 हो जाए तो के इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एफ एक्स इक्वल टू 0 आपको मिल गया। ठीक, एफ एक्स को हम वाई भी पुट कर देते हैं, एफ एक्स को हम वाई भी पुट करते हैं, तो वाई इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 0। और वाई इक्वल टू 0 किस एक्सिस का इक्वेशन है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगा वो कोइंसाइड हो जाएगा। कब, जब एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स के की वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो ये जो ग्राफ होगा कांस्टेंट फंक्शन का वो एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कांस्टेंट फंक्शन के बारे में, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्या आपको चीज़ें माइंड में अपने रखना है उसको एक बार समझ लीजिए। पहली बात तो इसका डेफिनीसन आपको माइंड में अपने रखना है, डेफिनीसन आपको याद हो गया होगा, एफ एक्स इक्वल टू के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर के इज ए फिक्स रियल नंबर। ठीक, ये आपको लर्न रखना है कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। फिर कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन, डोमेन ऑफ एफ क्या हो गया, रियल नंबर कांस्टेंट फंक्शन का। रेंज याद रखना आपको, रेंज ऑफ एफ, जो फंक्शन कांस्टेंट जो फिक्स नंबर लेंगे वही रेंज हो जाएगा, उसी का सिंगलटन सेट बना दीजिए, सिंगलटन की। ठीक है, इसके बाद ग्राफ आपको इसका लर्न रखना, ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन का आप तुरंत ड्रा कर सको। एफ एक्स इक्वल टू के का ये ग्राफ हो गया, ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू अगर 1 का ग्राफ खींचना है तो ये आपका हो गया एफ एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहाँ से पास करेगा, 0, 1 से। और एफ एक्स इक्वल टू अगर -1 का ग्राफ खींचना, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आपको मिलेगा। लेकिन ये वाई एक्सिस को कहाँ क्रॉस करेगा, ये क्रॉस करेगा 0, -1 पर। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ें माइंड में रखना है। ठीक, और ये जो एफ एक्स इक्वल टू 0 है, जो क्या है एफ एक्स इक्वल टू 0, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। और इसका अगर ग्राफ देखिए तो ये एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड हो जाएगा, मीन्स इसका ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस इटसेल्फ होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का हो गया वर्क आपका कंप्लीट। अब कांस्टेंट फंक्शन के बारे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन के बाद आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, हमारा सेकंड फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में
हम लोग डिफाइन करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू एक्स से, ठीक है। अगर फंक्शन एफ एक्स को एक्स पे इमेज करे, मतलब फंक्शन एक्स को एसोसिएट करे इट्ससेल्फ से, तो हम कहेंगे कि ये कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स ये फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है। एफ एक्स सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो इसका डोमेन तो आपको खुद ही समझ में आ गया। इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, क्योंकि ये फॉर एवरी रियल नंबर के लिए एफ एक्स डिफाइंड है। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मीनिंग क्या हो गया, जैसे वन का इमेज निकालना है तो एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यक्स को एक्स पे इमेज कर रहा है, मीन्स यह कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में फंक्शन यफ क्या कर रहा है, एक्स को एसोसिएट कर रहा है इट्ससेल्फ से। तो यफ ऑफ वन वन हो गया, यफ ऑफ टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, यफ ऑफ पाई की वैल्यू कितना हो गया, पाई हो गया, यफ ऑफ रूट टू की वैल्यू कितना हो गया, रूट टू हो गया, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो एक्स को एक्स पे ही इमेज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका आप डेफिनेशन आप रीड कर लीजिए और उसको आप अपने कॉपी में राइट कर लीजिए, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, द डोमेन द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ, द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाई आई। आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई ही यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, दस द फंक्शन आई फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई आई अप्लाई होगा जब एक्स पे, तो एक्स का इमेज क्या दे देगा, एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। या आप आई की जगह पे एफ भी यूज़ कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन तो आपको मिल ही गया, डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, डोमेन ऑफ आई क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए एफ एक्स की वैल्यू डिफाइंड है, या कहिए आई एक्स की वैल्यू डिफाइंड है, तो रियल नंबर हो गया इसका डोमेन, ठीक है। और इसका रेंज क्या हो गया, रेंज, अगर इसका रेंज देखिए फंक्शन का, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर, क्योंकि हमें सभी रियल नंबर्स मिलेंगे। जैसे एफ ऑफ वन की वैल्यू वन ही मिलेगा, एफ ऑफ टू की वैल्यू टू मिलेगा, एफ ऑफ पाई की वैल्यू पाई मिलेगा, ठीक है। ऐसे ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, और सेम रियल नंबर वही हमारा आंसर भी आ रहा है, एक्स को एक्स पे ही मैच कर रहा है, तो रेंज हमारा क्या होगा, रियल नंबर। इसको भी हम ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे, रियल रेंज क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, इसको आप लर्न कर लीजिए। आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन, आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो आप उसको बताएंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, मीन्स इफ फंक्शन एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ देन फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। फिर उसका डोमेन आप बता दीजिए, उसको रियल नंबर होता है आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन। रेंज बता दीजिए, आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखिए, तो ग्राफ अगर आप ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए आप बना लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसा कि हमने बताया आपको, एक्स एक्सिस पे हम डोमेन का पॉइंट इंडिकेट करते हैं और वाई एक्सिस पे इमेज पॉइंट इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जीरो पे देखिए क्या वैल्यू मिलेगा आपको, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालिए तो जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो पहला जो पॉइंट मिला, पहला पॉइंट आपको क्या मिला, ओरिजिन मिल गया, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्या मिल गया, ओरिजिन, जीरो कामा जीरो। इस पे और भी पॉइंट्स इंडिकेट कर लीजिए आप, वन पे वैल्यू निकालेंगे, टू पे, थ्री पे, ठीक है, इधर माइनस वन पे, माइनस टू पे, माइनस थ्री पे। अब एफ ऑफ वन निकाल लीजिए आप, एफ ऑफ वन निकालेंगे कितना आएगा, वन ही आएगा, ठीक। एफ ऑफ वन वन आया, तो यहाँ पे हम वन इंडिकेट कर दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो वन पे वैल्यू वन मिला, तो हमें पॉइंट का मिल गया वन कामा वन, ठीक, हमें क्या पॉइंट मिल गया, वन कामा वन। अब एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालिए, तो एफ ऑफ टू की वैल्यू टू आएगा, तो टू पे हमें इमेज क्या मिला, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टू मिला, तो दूसरा पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे टू कामा टू।
ये 1, ये 2, 2 हो गया। ऐसे लेफ्ट में आइए तो -1 पे वैल्यू -1 होगा, तो आपको पॉइंट मिल गया -1, 1। -2 पे वैल्यू निकालिए f(-2) की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, -2 ही आएगा, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा -2, -2। अब इन सभी पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, आप देख रहे हैं, जो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, ठीक है। और एक्स, ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, इसको एकदम मिडिल से कट करता हुआ जाएगा, मीन्स ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, और सेम उतना ही एंगल वाई एक्सिस से भी ये बनाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। ये आपको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, और किस क्वाड्रेंट से, थर्ड क्वाड्रेंट से। अब ग्राफ इसका पढ़ लीजिए, क्या इसमें राइट है, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ग्राफ बना लीजिएगा। द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन। आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, मीन्स एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, ये 45 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए ग्राफ के थ्रू रेंज डिस्कस करिए, तो हमने देखा कि इस ग्राफ पे ये एक हमने पॉइंट लिया, इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे वैल्यू देखिए तो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे हमें वैल्यूज मिलेगा। पॉजिटिव एक्सिस पे भी मिल रहा है, ओरिजिन पे भी मिल रहा है पॉइंट्स, और निगेटिव वाई एक्सिस पे भी हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा वाई एक्सिस आप देख रहे हैं कवर हो जा रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन अगर इसको वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट कराया जाए तो हम देख रहे हैं पूरा का पूरा हमें वाई एक्सिस मिल जाएगा, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस भी मिल रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस भी मिल रहा है, और जीरो भी मिल रहा है। तो सभी रियल नंबर हो गया इसका रेंज, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो हमें रेंज बताती हैं, और एक्स एक्सिस पे जो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं वो हमें क्या बताती हैं, डोमेन। क्लियर है, ये होता है ग्राफ से इसका डिस्कशन, डोमेन और रेंज का। तो अब हमने दूसरा फंक्शन कवर कर लिया, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है, तो आपको याद रखना है आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, मीन्स फंक्शंस विच एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसका डोमेन याद रखना आपको, डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो गया, रियल नंबर, और इसका रेंज भी क्या हो गया, रियल नंबर, ठीक है। और इसका ग्राफ आपने देख लिया, ओरिजिन से पास करता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से, और 45 डिग्री का एंगल बनाता है फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, या विद द एक्स एक्सिस। अब हम थर्ड फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन कह लीजिए है। इसका नाम है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन के बारे में अगर बात करिए तो इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ डिफरेंट रियल नंबर का निकालना लोअर क्लासेज में भी जानते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए -2 का, तो आप क्या बताते हो आंसर, +2, ठीक है। अगर कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 बताइए, तो ये 2 पॉजिटिव नंबर है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही रहेगा। निगेटिव नंबर को ये क्या बना देता है, पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, निगेटिव नंबर को क्या बना देता है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो सेम हमें वही नंबर मिलता है। जैसे 2 का मॉडुलस निकालेंगे, मॉड निकालेंगे तो 2 आएगा, -2 का मॉड निकालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और अगर 0 का मॉड निकाला जाए, 0 ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो इसके लिए क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 0 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्लियर है। अब कुछ जैसे मॉडुलस, आपसे मॉडुलस वैल्यू मैं पूछूं, अगर मैंने पूछा मॉड ऑफ -√3, तो आप कितना बताएंगे, √3, ठीक है। अगर मैं पूछूं मॉड ऑफ √3 कितना होगा, तो आप बताएंगे √3, क्योंकि ये √3 पॉजिटिव है तो हमें वही वैल्यू मिल गया, और यहाँ √3 हमें मिल गया, यहाँ -√3 दिया था तो इसका मॉड निकालेंगे +√3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर पूछा जाए पाई का मॉड क्या होगा, तो पाई का मॉड क्या होगा, पाई होगा, ठीक है, क्योंकि पाई एक पॉजिटिव नंबर है तो
पॉजिटिव नंबर का मॉड वही रहेगा, सेम नंबर, और निगेटिव नंबर का मॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे देखिए मॉड ऑफ -1, अगर इसकी बात किया जाए तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर -1 को मैं पुट कर दूं x, -1 को हमने क्या पुट कर दिया x, तो मॉड ऑफ x हमें कितना मिला, आप बता सकते हैं कितना मिला मॉड ऑफ x, ठीक है। 1 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ -1, ठीक है। इसके टर्म में -1 के टर्म में अगर लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, -1 इंटू माइनस, है ना। तो ये मॉड ऑफ x क्या लिख सकते हैं, अगर x को हमने क्या मान लिया, -1, ठीक है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, -x। मॉड ऑफ x क्या हो गया, -x। और ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब जानते हैं सब लोग, निगेटिव, ठीक है। x अगर लेस देन 0 मीन्स x निगेटिव है, तो मॉड x की वैल्यू क्या हो गया, -x। जैसे हमने यहाँ पे देखा x की वैल्यू अगर -1 है, x की वैल्यू क्या है, -1, मतलब निगेटिव वैल्यू है, तो मॉड ऑफ x क्या मिल रहा है, -x, ठीक है। और हमने देखा कि अगर 1 का मॉड निकाला जाए 1 आएगा, अगर 1 को x मान लिया जाए तो x का मॉड क्या आ गया, x ही आ गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं मॉड ऑफ x ही आ रहा है जब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, और जब x लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है, तो मॉड ऑफ x हमें क्या मिल रहा है, -x मिल रहा है। और मॉड ऑफ 0 की वैल्यू हम लोगों ने देखा 0 ही है, ठीक है, मतलब ये किस केस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मॉड x वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं मॉडुलस x फंक्शन को, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। द फंक्शन f(x) गिवन बाई f(x) इक्वल टू मॉड x। और मॉड x को फर्दर हम लोग डिफ़ाइन करेंगे किस तरीके से, इसको हम 3 तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। x की वैल्यू पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा, हमें x ही वैल्यू मिलेगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। मॉड ऑफ x की वैल्यू अभी हमने आपको बताया था, मॉड ऑफ x की वैल्यू x ही मिलेगा जब x की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। क्योंकि मॉड ऑफ 1 की वैल्यू 1, मॉड ऑफ 2 की वैल्यू 2, ठीक है। हम देख रहे हैं मॉड ऑफ x की वैल्यू x ही आ रहा है, अगर x की वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पहला डेफिनीसन तो ये हो गया मॉड x का कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू x होगा। दूसरा, x अगर लेस देन 0 मीन्स निगेटिव है, तो हमने देखा था जैसे -2 का मॉड क्या था, 2 आ गया, 2 का मतलब माइनस ऑफ -2। तो यहाँ पे अगर -2 के जहाँ x रख दिया जाए तो मॉड ऑफ x हमें क्या मिल गया, -x, ठीक है। तो x अगर लेस देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, -x। x निगेटिव है, x निगेटिव होने की वजह से -x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर x निगेटिव है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और मॉडुलस क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देता है आपको, या तो फिर 0 देगा। तो x लेस देन 0 के लिए मॉड x की वैल्यू क्या हो गया, -x। अब लास्ट केस बचा है x इक्वल टू अगर 0 है तो मॉड 0 की वैल्यू हम लोगों ने देखा था क्या मिला था हमें, 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, 0। ये हो गया मॉड फंक्शन डिफाइंड, मीन्स मॉडुलस फंक्शन आपका डिफाइंड हो गया। या इसी को दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है ये x इक्वल टू 0 का केस इसी में x ग्रेटर देन 0 में इंक्लूड करके यहाँ ग्रेटर आर इक्वल टू बना दिया गया है। x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो वैल्यू x मिलेगा, x लेस देन 0 है तो वैल्यू -x, ठीक है। तो आप चाहे जो हमने डेफिनीसन लिखा उसको फॉलो करिए, या फिर हम लोग ये भी डेफिनीसन लिखते हैं, इसको भी हम लोग यूज ही करेंगे हमेशा। f(x) इक्वल टू मॉड x, इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इफ़ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो वैल्यू x मिलेगा, इफ़ x लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या मिलेगा, -x, ठीक है। तो इसको आप डेफिनीसन को लर्न रखिएगा। f(x) इक्वल टू मॉड x, द फंक्शन f(x) डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू मॉड x। मॉड x को कैसे डिफाइन किया गया समझ में आ गया होगा आपके। व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो x वैल्यू मिलेगा, व्हेन x लेस देन 0 है तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, -x। इसको हम क्या कहेंगे, इस कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। और इसका दूसरा भी नाम है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक। अब इसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन और रेंज। इस फंक्शन का हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, डोमेन और रेंज। तो हम देख रहे हैं कि x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी मॉड x डिफाइंड है, x के निगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी मॉड x डिफाइंड है, और x इक्वल टू 0 पे भी मॉड x डिफाइंड है।
तो हम देख रहे हैं कि x के ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो वैल्यू, x के लेस आर इक्वल टू लेस देन जीरो वैल्यू, सबके लिए एफ एक्स डिफाइंड है। मीन्स कंप्लीट रियल नंबर के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए एफ एक्स डिफाइंड हो गया, मतलब मॉड फंक्शन डिफाइंड हो गया। देयरफॉर हमें डोमेन क्या मिल गया, मॉडुलस फंक्शन का रियल नंबर। ठीक है, तो इसका डोमेन आप लिख लीजिए अब, डोमेन ऑफ एफ मीन्स मॉडुलस फंक्शन क्या हो गया, रियल नंबर। ठीक है, बिकॉज रीजन वही है, एफ एक्स इज डिफाइंड है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर के लिए फंक्शंस की वैल्यू डिफाइंड है। इस वजह से हमें क्या मिल गया, डोमेन रियल नंबर मिल गया। क्लियर, वी ऑब्जर्व दैट डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। अब रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। रेंज में हमने क्या देखा, रेंज में हमने देखा कि अगर निगेटिव वैल्यूज है तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव रहेगा ही, और अगर जीरो वैल्यू है तो जीरो ही मिलेगा हमें। तो हमने देखा कि कभी भी मॉड एक्स की वैल्यू कभी भी लेस देन जीरो नहीं होगा। ठीक है, कभी भी मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो नहीं होगा। इसका मतलब मॉड एक्स की वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर क्या आ सकता है, जीरो। तो मॉड एक्स हमने देखा कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है उसका रेंज हमें मिल गया, मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो मिलने का मतलब एफ एक्स की वैल्यू, मॉड एक्स को ही हम क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो मिल गया। मीन्स इसका जो रेंज हमें मिला एफ एक्स फंक्शन का वो क्या मिल गया, ऐसे सभी रियल नंबर जो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हैं, या इसको आप लिख सकते हैं रेंज ऑफ एफ हमें क्या मिल गया, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। तो रेंज ऑफ एफ आप लिख लीजिए, आप रेंज ऑफ एफ मॉडुलस फंक्शन का हमें क्या मिला, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। नॉन निगेटिव रियल नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नॉन निगेटिव रियल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर विद जीरो आता है। ठीक है, जबकि पॉजिटिव रियल नंबर में केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। नॉन निगेटिव रियल नंबर्स को इंटरवल के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जीरो पे रहेगा क्लोज और आपका इन्फिनिटी पे ओपन, ये इंटरवल हुआ। इस इंटरवल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉन निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, या इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं आप, इसको लिखते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी इंटरवल को इस तरीके से लिखा जाएगा। इंटरवल आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया गया है, वहाँ से आपको क्लियर होगा इंटरवल की थ्योरी। वहाँ हमने ये बताया भी है कि नॉन निगेटिव रियल नंबर्स को कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसका हो गया रेंज। अब इसका ग्राफ डिस्कस कर लीजिए। ग्राफ डिस्कस करने से पहले एक बात, जहाँ अब तक मॉडुलस फंक्शन के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट किया उसको डिस्कस कर लीजिए। हम लोगों ने देखा कि मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स से डिफाइन करते हैं। और ये डिफाइन कैसे होता है, इफ़ एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तो एक्स मिलेगा वैल्यू हमें, अगर एक्स लेस देन जीरो है तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स। ठीक है, और इसका डोमेन हम लोगों ने देखा, डोमेन ऑफ एफ, ये सभी रियल नंबर पे डिफाइंड है फंक्शन, तो रियल नंबर हो गया। रेंज ऑफ एफ हम लोगों ने देखा, रेंज क्या है इसका, निगेटिव वैल्यूज़ कभी अटेंड नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कैसा नंबर हमें मिला रेंज ऑफ एफ में, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, या इसको इंटरवल फॉर्म में क्या लिखते हैं, जीरो पे क्लोज इन्फिनिटी पे ओपन। ठीक है, अब इसका ग्राफ डिस्कस करिए। ग्राफ आपको क्या मिल गया, ग्राफ के लिए आप बना लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे पहले देखिए, मॉड जीरो की वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो आपको पहला पॉइंट जो मिला, पहला पॉइंट क्या मिला, पहला पॉइंट मिल गया हमें ओरिजिन। ठीक है, जीरो कामा जीरो। अब दूसरा निकाल लीजिए, या यहाँ पे वन इंडिकेट कर लीजिए, तो मॉड वन की वैल्यू निकालिए, मॉड वन की वैल्यू वन मिलेगा, या एक्स पे वैल्यू वन मिल गया, तो आपको पॉइंट मिल गया वन कामा वन। ठीक है, मॉड टू की वैल्यू निकालिए, मॉड टू की वैल्यू टू होता है, तो टू पे वैल्यू मिला टू,
पॉइंट आप इंडिकेट कर लीजिए, आपको पॉइंट मिल गया 2, 2। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ मिल जाएगा राइट में, मतलब पॉजिटिव की तरफ। और लेफ्ट में अगर देखिए मॉड ऑफ -1 निकालिए, मॉड ऑफ -1 निकालेंगे कितना आएगा 1, तो -1 पे भी वैल्यू कितना मिला 1, तो ये आपका पॉइंट हो गया -1, 1। और -2 पे वैल्यू निकालिए, -2 का माड क्या हो गया 2, -2 का माड 2 हो गया, तो ये आपको पॉइंट मिल गया -2 का माड 2। लेफ्ट में इसका ग्राफ खींचिए तो आपको ये ग्राफ मिल गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ये आप देख रहे हैं ओरिजिन से पास कर रहा है, और राइट में आपको क्या मिला है f(x) = x, और लेफ्ट में आपको क्या मिला है f(x) = -x का ग्राफ। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए f(x) = x है, x लेस देन 0 के लिए f(x) = -x है, और 0 पे वैल्यू क्या है 0। ग्राफ आपको याद रहेगा। अब अगर कोई कहता है कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करिए, मॉड x फंक्शन का ग्राफ ड्रा करिए, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करिए, तो आप कैसे ड्रा करेंगे, ओरिजिन से पास करता हुआ इस तरीके का आप ग्राफ ड्रा कर देंगे। ठीक है, और ये राइट में जो ग्राफ है वो f(x) = x के लिए है, मतलब x जब ग्रेटर देन 0 है, और लेफ़्ट वाला जो ग्राफ है f(x) = -x आएगा आपका x लेस देन 0 के लिए, और ये ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, ग्राफ्स के थ्रू भी आप रेंज देख रहे हैं। रेंज हमें कितना मिला, हम y एक्सिस पे वैल्यूज़ देखते हैं तो देखिए 0 तो इंक्लूड है ना, ओरिजिन, क्योंकि ग्राफ में ओरिजिन तो आ ही रहा है, 0 पे इंक्लूड है, और 0 से पॉजिटिव y एक्सिस हमें पूरा कंप्लीट मिल रहा है, क्योंकि ग्राफ आप देख रहे हैं जो f(x) = mod x का है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, एबव जा रहा है, बिलो द y एक्सिस नहीं जा रहा, मीन्स निगेटिव y एक्सिस की हमें कोई भी वैल्यूज नहीं मिल रही। तो बाई ग्राफ आप रेंज बता सकते हैं, आपको रेंज मिल गया 0 इंक्लूड है पॉजिटिव रियल नंबर्स, मीन्स 0, इन्फिनिटी 0 पे क्लोज रहेगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्लियर व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। मॉडुलस फंक्शन का डेफिनीसन, ठीक है, और दूसरा मॉडुलस फंक्शन का डोमेन, तीसरा मॉडुलस फंक्शन का रेंज, और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के बारे में पढ़ लीजिए यहाँ पे, द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज शोन एज फिगर। x > 0 के लिए ग्राफ कोइंसाइड विद द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, दैट इज द लाइन y = x, एंड फॉर x लेस देन 0 के लिए कोइंसाइड टू द लाइन y = -x। ये ग्राफ हो गया आपका कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इसको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका हम बहुत ही यूज करते हैं, रेंज निकालने में भी यूज करते हैं, और इनइक्वालिटीज़ इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।